नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी सुरेश चंद्र त्रिपाठी ने एक स्थानीय होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार को प्राथमिक शिक्षकों के दबाव में डिजिटल अटेंडेंस के आदेश को वापस लेना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि इस आदेश को सरकार को पूरी तरह या तो वापस लेना पड़ेगा अथवा उसमें संशोधन करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव परिणाम पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाबा का बुलडोजर हल्का पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा का मनोबल गिरा है। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, राजशाही नहीं चलेगी और एमएलसी ने दावा किया कि नववीं पेंशन योजना का विरोध करने के कारण उन्हें हरवाया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक एक भी शिक्षक जिंदाबाद करता रहेगा, मैं शिक्षकों के लिए संघर्षरत रहूंगा। इस मौके पर चंद्रभान सिंह यादव, मिलन गुप्ता, जगमोहन घोडेले, राजेंद्र पटसारिया, शिशुपाल सिंह यादव, अर्चना नामदेव, अंजू गुप्ता, मिथिलेश सोनी, प्रियंका राम, रूबीना खान, राजीव श्रीवास्तव, विनोद शर्मा, धनप्रकाश तिवारी, शिवदत्त मिश्रा, अनीता वर्मा, सुनीता सिंह, प्रियंका पटेरिया, संध्या भुमला, रेनू पटेल, अनीता कन्नौजिया, सीमा सिंह आदि शिक्षक नेता शामिल रहे। अंत में जिला मंत्री जितेंद्र सैनी ने सभी का आभार जताया। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। देखिए, ये विशेष कार्यक्रम तो नहीं था, जैसे मैं पूर्व में आता रहा। ये इस निर्वाचन क्षेत्र का मुख्यालय है। 7 जिले इस मंडल में सम्मिलित हैं, जिनका काम झांसी ही मुख्यालय से होता है। आज मैं उसी उद्देश्य से अपने शिक्षकों से मिलने, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने, शिक्षा अधिकारियों से मिलने, जो समस्याएं थी उनके निस्तारण के लिए उसी उद्देश्य से आया। मुझे समय मिला, मैं 4-5 विद्यालय गया भी, शिक्षिकाओं से मिला, उन्हें संबल प्रदान किया। निर्वाचन के बाद सब दुखी थे शिक्षिकाएं हमारी कि अब हमारा सहारा कौन। हमने उनसे कहा कि नहीं, हम हैं आपके सहारे के लिए, हम आप लोग अपने जगह रहिए, निश्चित रूप से हम आपके साथ हैं, अब आपको कोई संकट नहीं आने पाएगा। इस उद्देश्य से यह भ्रमण कार्यक्रम रहा। अब यहाँ से सीधे मुझे लखनऊ जाना है, कल कार्यालय काम देखना है संगठन का, इसलिए ये एक दिन के कार्यक्रम बनाकर यहाँ। भविष्य के और कौन से कार्यक्रम आपके हैं, जैसे कि भविष्य के कार्यक्रम अभी एक दिवसीय धरना 25 जुलाई को सभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में होंगे। और अभी तय तो नहीं हुआ है, लेकिन तय ही मानिए कि 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर समस्त जिलों में मोटरसाइकिल रैली निकाल कर डीएम को ज्ञापन देंगे अपने मांगों के समर्थन में। ये 2 कार्यक्रम तो फाइनल है। तीसरा कार्यक्रम जो प्रदेश अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ या प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ माननीय दिनेश शर्मा जी से विचार विमर्श के बाद तीसरे कार्यक्रम को लखनऊ में रैली का निर्धारण किया जाएगा। अभी उसकी तिथि नहीं हम बता सकते आपको। क्या क्या समस्याएं, खासतौर पर कितने विद्यालयों का निरीक्षण होगा, कौन-कौन से विद्यालय, क्या समस्याएं पाएंगे? विद्यालय का नाम आर कन्या इंटर कॉलेज, राष्ट्रीय कन्या, लोकमान तिलक, कस्तूरबा में, और वही कस्तूरबा में समस्या आई और कहीं समस्या विशेष नहीं थी। वहाँ कहा कि 3 माह से हम लोगों को वेतन में, क्यों कहीं पता ही नहीं कि बिल कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। इसके लिए मैं डीआई से कहा, उनको क्यों नहीं मिला वेतन। जीएडी भी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम आज या कल तक वेतन उनका निस्तारित हो जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी। जो वेतन की समस्या थी उसका निस्तारण हो जाएगा। अन्य समस्याएं जो हमारी प्रदेश स्तर के हैं, वह प्राथमिकता के आधार पर पुरानी पेंशन प्राप्त करना हम सबका लक्ष्य है इस संगठन का। आगामी चुनाव के लिए कैसे क्या तैयारी? आगामी चुनाव के लिए संगठन की एक निर्धारित प्रक्रिया है। संगठन में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री अपने कैंडिडेट तय करते हैं अपने मत द्वारा। वो बिल्कुल प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसमें किसी की चलती नहीं जो कि हम अपने मन से किसी को कर देंगे कि आप चुनाव लड़ेंगे, ऐसा हमारे यहाँ होता नहीं। जैसे हमारे यहाँ 10 जिला है, तो 10 जिला माने 20 हुए मतदाता, अध्यक्ष और मंत्री के जाएंगे लखनऊ एक निर्धारित तिथि पर। कैंडिडेट अपने आप डिक्लेयर होता है कि हम हैं प्रत्याशी, हम हैं, पैरवी कर लेते हैं लोग। तो जिस प्रत्याशी के पक्ष में 2/3 बहुमत हो जाता है,
उसे टिकट मिल जाता है। अभी बायोमेट्रिक में सरकार ने पीछे हटी है, अभी क्या कदम होगा आपको? ये निश्चित ही सराहनीय काम है सरकार का कि इसमें ये जो पीड़ा और दर्द शिक्षकों को दिया जा रहा था उसे अपने को बैक किया है, लेकिन अभी स्थगित किया है। मेरी मांग है कि उसको समाप्त की जाए और उसमें जो ये बायोमेट्रिक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में संगठन के साथियों को बुलाकर उनसे विचार विमर्श करके एक नीति निर्धारित करें कि यह संकट आ सकता है, यह संकट, इसका क्या निवारण होगा। सारे बातों का निवारण करते हुए तब कोई प्रक्रिया लागू करे, स्वीकार करते हैं। शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए क्या तैयारी है? देखिए, हमारा तैयारी नहीं होती। हम तो प्रत्येक वर्ष प्रत्येक इकाई में सदस्यता अभियान चलाते हैं। हमारे सदस्य बनते हैं, बहुत नॉमिनल है, 180 रुपये प्रति वर्ष का, जिसमें 100 रुपया प्रदेश में जमा हो जाता है, 80 रुपया जिले में होता है, नहीं 80 प्रदेश में, 20 रुपया मंडल का होता है। तो वो सदस्यता अभियान में ही अपने शिक्षकों को एकजुट रखना, उन्हें अपने संगठन की नीतियों कार्यक्रमों को बताना, आगे बढ़ना, यही तैयारी है। विशेष कोई तैयारी चुनाव के लिए नहीं होती कभी। चुनाव तो एक प्रक्रिया है, आएगा जो आएगा उस समय देखा जाएगा। वो सब 1 साल पहले से शुरू हो जाते हैं लोग, जिसको लड़ना होता है वो अपना घूमने लगता है, इकाई में जाने लगता है, वो तो प्रक्रिया होती है। लेकिन अब पहले से कोई तैयारी राजनीतिक दल की तरह नहीं करते। अब बीच में हमारी मोटरसाइकिल खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, अब सूचना भी नहीं दे सकते, टेलीफोन बता दे उस पर भी नहीं मान्य है। ये बड़ी उसमें जो व्यवस्था थी इस अटेंडेंस की, जिसके कारण शिक्षक ये बाबा जी लोकसभा के चुनाव ने जितना इनका मनोबल बढ़ा था कि जिसको चाहे मिटा देंगे, जिसको चाहे हरा देंगे, अब वो परिस्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। ये विश्वास है कि प्रजातंत्र पुनः वापस आएगा, संविधान की बातें स्वीकार की जाएगी, केवल राजशाही, ये राजशाही, किसी के घर गिरा देना, किसी के कर देना, कितना बड़ा भी माफिया, उसको दलित को माफिया के साथ अनेक लोग पिस गए, अनेक लोगों को मैं जानता हूँ कि कुछ नहीं था, बस केवल जो शब्द बोल दिए सरकार के खिलाफ बोलना हम साथ, ये परिस्थितियाँ हैं। यही यक्ष एक समय था 2004 में हम लोग 8 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अब 2 ग्रेजुएट जीत के आए। 2010 में 2004 में विधान परिषद का जो डेकोरम होता है वो 10 पर ही होता है, 100 है, 10 अगर उपस्थित हो तो विधान परिषद चल जाएगी और 9 रहेंगे तो नहीं चलेगी। हम लोग माननीय शर्मा जी के नेतृत्व में 10 लोग उपस्थित रहते थे। सरकार के एक नुमाइंदा विपक्ष पर सभापति जी कहते थे कि शिक्षक दल है तो हमें कोई चिंता नहीं, सदन चलेगा। सभापति थे कानपुर के चौधरी साहब, शुभराम चौधरी और उस समय जब माननीय शर्मा जी बोलते थे सदन में, पंचानन राय जी नए थे, तो सरकार उसको बहुत गंभीरता से सुनती थी, विचार करती थी और उसको टिकाई थी। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, सदन में कौन जाएगा? सदन में ये हमारे अभी चना भाग नहीं पहुँचा, दबा लेते हैं। मुझे तो सदन से इसलिए बाहर किया कि मैंने सदन में एक बार ललकार दिया था कि मान्यवर आप कहते हैं कि नवीन पेंशन योजना बहुत लाभकारी है, शिक्षक कर्मचारियों के। हम आज एक बात का आपके सदन में पूरे शपथ पूर्वक पूरे होशोहवास में करता है, अगर इस प्रदेश के एक भी शिक्षक से, वो चाहे उच्च शिक्षा में हो, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा में, संस्कृत विद्यालय में, राजकीय में, जो 1 अप्रैल 5 के बाद नियुक्त है, उससे लिखवा के ले लीजिए कि हमें मतलब विकल्प के तौर पर कि हमें पुरानी नई पेंशन का विकल्प स्वीकार है। मैं आज से इस सदन में यह बात कभी जीवन में नहीं कहूँगा, ये आपको चलित करता है। अब आता है आज इस प्रदेश का कोई शिक्षक 1 अप्रैल 5 के बाद वो NPS स्वीकार नहीं करता। ये सब कड़वी बात
कहने वाला अब कोई बचा नहीं है। लेकिन पुनः अब 27 आ रहा है, 26 में है। हाँ, 26 में 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और 5 ग्रेजुएट, 11 सीटों का निर्वाचन। इस निर्वाचन में अलग जगाऊंगा, पूरे प्रदेश में बैठूंगा नहीं कि कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति किसी शिक्षक का भला नहीं करेगा। और मैं यह बात चैलेंज से कहता हूँ कि किसी सरकार ने कुछ परोस के हमको थाली में नहीं दिया गया। एक बार साहब आप बढ़िया बोले, हमारे संघर्ष का प्रतीक, हमारे मतलब हमारे बुजुर्गों का, हमारे नेताओं के, माननीय शर्मा जी, माननीय पंचानंद राज जी, माननीय नाना सिंह, उस श्रेणी के जो शिक्षक थे। अभी एक शिक्षक क्या कहें जो